हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आपकी दुआओं से। मेरे यूट्यूब चैनल शबाना अंसारी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जैसे कि मैं वीडियो डाल रही हूँ और अभी मेरा थोड़ा थोड़ा चैनल आगे बढ़ भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट अभी आप लोगों को पता ही है कि मैं कुछ टाइम से, यानी कि आज कितने दिन हो गए, लगभग 5-6 दिन तो हो गए ना, बताओ। मतलब कि आज 5-6 दिन हो गए, यानी कि हफ्ते, यानी कि मैंने अगले मंडे को वीडियो डाली थी और अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि हमारे घर में कुछ मतलब कुछ नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे बड़े भाई हैं, यानी कि हम 7 भाई बहन हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़े भैया हैं हमारे, तो वो यहीं रहते हैं। तो उनकी बेटी जो है यहाँ दिल्ली में, वो भी रहते हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं। उनकी एक लड़की है, मतलब कि इकलौती लड़की थी, 2 भाई और 1 बहन थे वो। तो क्या हुआ कि उसकी, यानी कि जब लॉकडाउन लगा था, है ना, जब लॉकडाउन लगा था तब उसकी शादी की थी। यानी कि उसने 10th करी थी क्लियर, और उसके बाद उसने मतलब कि कोई आगे पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उसका नोएडा में एडमिशन हो रहा था, प्राइवेट हो रहा था। तो भाई ने बोला कि इतनी दूर वो नहीं जा पाएगी, तो इसी वजह से भाई ने मना कर दिया और बोला कि मतलब कि वो यहीं पे मतलब पढ़ाई कर ले। तो फिर उसके बाद ही फिर लॉकडाउन लग गया, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। तो फिर भाई ने बोला कि ऐसा करते हैं कि उस टाइम रिश्ता अच्छा मिल रहा था, तो भाई ने बोला कि लड़की है, शादी कर देते हैं। तो उन्होंने उसकी शादी कर दी, शादी हो गई उसकी। और अभी फिर उसके कुछ दिन बाद उसकी बेटी हुई थी, मायरा नाम है उसका। तो वो हुई थी 8 महीने की अभी वो, अभी यानी कि शायद मंगल को हुआ ना। तो मंगल की रात को वो ठीक, मतलब कि मंगल की सुबह हमारे पास खबर आई, करीबन 12 बजे। मैं यहीं पे काम कर रही थी, घर पे ही जो भी थोड़ा बहुत होता है वो कर रही थी। तो खबर आई कि मुस्कान, यानी कि उसका नाम मुस्कान ही था, और वो अभी ज़्यादा कुछ उसकी ख़ास एज नहीं थी, यानी कि बस 18-19 साल की थी वो, 19 साल की लगभग। तो कॉल आया भाई का, तो उन्होंने बताया कि मुस्कान जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो वो दुख हुआ ये सुनकर। फिर हम लोग वहीं चले गए, फिर वहाँ पे पता किया कि क्या बात हो गई थी। तो भाई ने बताया कि ससुराल वालों ने लड़की को मार दिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान थी, और आज उसका तीजा था, तो हम लोग तीजे में भी गए थे। मैं भी कुछ देर पहले ही तीजे में से आई हूँ, तो मैं बैठी हुई हूँ अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से, क्योंकि मन हल्का करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें करके तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन बस मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वो क्या होता है एक्चुअली, उसकी जो 1 साल पहले शादी हुई थी, 8 महीने की बेटी है उसकी, और वो भी कुछ ज़्यादा एज की नहीं है। बट उसकी शादी होने के बाद जो मतलब हस्बैंड था वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लड़का यानी कि ससुराल वाले। तो अभी कुछ टाइम पहले भाई ने 2-3 महीने पहले उनको दोनों को अलग कर दिया, मतलब बोला कि अलग ले लो, अलग रहो। तो उन्हें ऐसी फ्लैट दिला, नॉर्मल सा फ्लैट दिला दिया था उन्हें, करीबन 5-6 हज़ार में। तो वो रह रहे थे उस फ्लैट में। तो अभी जब वहाँ पे जब उसे लेके गए, तो पुलिस वालों ने मतलब बोला कि इस लड़की को कुछ खिलाया गया है। तो वहाँ पे पूछा गया, फिर उसका पासमार्टम मतलब कि वहाँ पे जाके उसका जो भी होना था वो हुआ। फिर उसमें रिपोर्ट आई, तो उसमें ये आया कि मतलब कि आपस में जो लड़ाई झगड़े हुए, तो वो लड़ाई झगड़े होने की वजह से तो उसके यहाँ पे इस साइड में उसको मतलब कि जैसे धक्का मुक्की होती है बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड वाइफ की किसी बात को लेके कोई बात हुई होगी, और बाकी वो भी बात मैं आपसे शेयर करूँगी।
तो उनके हस्बैंड वाइफ की कुछ भी बात हुई हो, या वैसे सुनने में यही आ रहा है कि उसका कुछ लड़की का मैटर था, बट अभी पूरी बात नहीं पता है। जो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि उसने शायद उसके फ़ोन में कोई मैसेज देख लिया था, क्योंकि मंडे की रात को वो शादी में गए थे, तो वो वहाँ पे गए और वहाँ से 15 मिनट में वापस आ गए। तो भाई ने इस चीज़ पे, क्योंकि भाई की गाड़ी को लेके जाते थे, तो भाई ने ऑप्शन किया कि मतलब 15 मिनट में आप लोग आ गए, कि हाँ बस ऐसे ही आ गए हम लोग। फिर उसके अगले दिन ही 9:30 बजे करीबन खबर आ गई कि मुस्कान अब नहीं है। जब उसे वहाँ ले, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो नहीं है, उन्होंने बोला कि वो ऊपर गई थी कपड़े डालने, तो उसका पैर स्लिप हो गया, गिर गई, तो इसलिए वो उसे होश नहीं आ रहा। और जब यहाँ से मतलब हम लोग पहुँचे, मतलब कि भाभी पहुँची सबसे पहले, वो पास में ही रहती थी, तो वो जब पहुँची, जब उन्होंने देखा जब उसकी स्थिति, तो वो लड़का मतलब जो उसका हस्बैंड है उसके ऊपर लगातार पानी डाल रहा था। तो भाभी ने बोला कि तुम पानी क्यों डाल रहे हो, अगर वो 7:30 बजे मतलब बेहोश भी हो गई थी या कुछ भी प्रॉब्लम थी, तो तुम कम से कम मुझे फ़ोन करते, मैं आती है, आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें बता देते। पड़ोसी भी कह रहे किसी ने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं कहा। तो बस बहुत ज़्यादा मतलब ये दिक्कत हुई। फिर उसको फटाफट से मतलब कि हॉस्पिटल लेके गए, तो वो मतलब 7:30 बजे वो एक्सपायर हो, मतलब कि वो उसने अपना 7:30 बजे करीबन है, नहीं 7:30 बजे करीबन उसने उसका दम निकल गया था। तो फिर बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात को सुन के, क्योंकि एक 2 भाइयों में अकेली बहन थी वो। फिर उसके बाद उसका हमने सब कुछ करवाया है। लड़का कल बंद भी था, जेल में 2 दिन रहा, 24 घंटे यानी कि। फिर पुलिस वालों ने भी कह दिया कि जब तक हम मतलब कि उसकी कोई ख़ास करके कोई वजह नहीं आती, कोई डिटेल नहीं आती, तो जब तक हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो हमें उसकी बॉडी भी यानी कि मंगल को एक्सपायर हुई थी, और हमें उसकी बॉडी बुधवार को करीबन मिली। हाँ बुधवार को मिली, तो इसी वजह से तो उसकी बुधवार को उसकी बॉडी मिली। तो उसका जो भी करना मतलब कि मट्टी वट्टी हो गई। फिर उन्होंने बोला कि 21 दिन के बाद जो रियल मतलब कि जो रिपोर्ट है, जो रियल है बिल्कुल, और वो रिपोर्ट मिलेगी। जब वो रिपोर्ट मिलेगी, जब उसमें फाइनली पता चलेगा कि एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ था। और ससुराल वाले भी उसके लापता हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं है ससुराल वाला, एक भी बंदा नहीं है उसके ससुराल से। और ना ही उसकी कोई मट्टी में आया, यानी कि मैयत में ना मतलब कि आज तीजे थे, तीजा करवाया था, उसमें भी नहीं आया। किसी चीज़ में भी वो लोग शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि वो लापता हैं। और जो लड़की की मतलब कि काफ़ी उसको उसके मतलब कि मेरे भाई ने उसको जेवर वगैरह दिया था, वो जेवर वगैरह भी गायब है उसका, मतलब कि उसके घर पे नहीं है, जहाँ पे वो रहती थी फ्लैट में वहाँ पर नहीं है। पूरा घर छीन लिया, कहीं भी नहीं है। और एक्चुअली कोई चोट वोट की भी कोई उसे निशान नहीं है। बट हाँ ये कहने सुनने में आया कि लड़की को कोई नशीली चीज़ दे के और उसे मतलब कि बेहोश किया गया, और बेहोश करने के बाद फिर जो भी उसके साथ किया हो अभी फाइनली नहीं पता। और जब 21 दिन 22 दिन बाद जब रिपोर्ट आएगी, जब फाइनली पता चलेगा कि एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ था। तो बस इसीलिए बहुत मन परेशान था, क्योंकि वो हमारे साथ मतलब अच्छे से रही है, भाई की बेटी है, आप लोग समझ सकते हैं कितना दुख होगा। और अभी भी हमारे रिश्तेदारी में ही, अभी जो हमारे रिश्तेदारी में यानी कि सागरपुर में ही, यहाँ दिल्ली में ही सागरपुर है, वहाँ पे रहते हैं वो लोग। तो उनके यहाँ भी वो जो क्या बोलते हैं बैटरा होता है, यानी कि उनके यहाँ भी बैटरा फट गया, तो उनके यहाँ भी आज 2 मौतें हो गई। यानी कि बराबर से ये ही दुख वाली खबरें सुनने को आ रही हैं कि मतलब कि वो मेरे जो मतलब कि बड़े पापा यानी कि मेरे ताऊ जी, तो मेरे ताऊ जी की बेटे की साली है, तो वो दोनों बेटी उनकी और एक उनकी माँ, यानी कि तीनों हॉस्पिटल में थी, जिसमें से आज 2 जने वो भी डेथ कर गए हैं, यानी कि उनका भी इंतकाल हो गया है। 2 जने, सिर्फ एक उनकी बेटी है 4 साल की, तो वो हॉस्पिटल में अभी, और उसकी भी हालत सीरियस ही है, अभी कुछ खास अच्छी नहीं है उसकी भी हालत। और बाकी हाँ बाकी मुस्कान का जो मैं आपको बता रही हूँ, तो अभी उसकी 21 से 22 दिन लगेंगे उसकी रिपोर्ट फाइनल होने में। जब उसकी रिपोर्ट आएगी, जब भी उस बारे में कुछ पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ। और बाकी आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसके जन्नत नसीब करे। उसकी 8 महीने की बच्ची भी है, जो बिना माँ के कैसी होगी, बहुत परेशान है उसकी बच्ची भी। और घर में भी सब बहुत दुखी है, इसी वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, वक्त नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। आज हमने उसके तीजे हो गए, तो आज थोड़ा टाइम मिला,
तो अभी मैं रात को ही ये शूट कर रही हूँ, तो बस अभी मैंने सोचा आप लोगों से कुछ शेयर कर लूँ तो अच्छा लगेगा मुझे भी, यानी कि फीलिंग बेटर होगी। सो मेरे को भी बिल्कुल भी बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया मुझे। सबसे ज़्यादा खैर वो कहते हैं ना कि वो तो खैर रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनली पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही जने मौजूद थे और सिर्फ 3 ही जनों को 3 को ही पता है। एक तो या तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हुआ ऐसा जो ऐसा कुछ हुआ, या फिर खुदा को, खुदा से बढ़कर तो कोई, सबसे पहले तो खुदा को ही ये बात पता होगी कि ऐसा क्या हुआ। बाकी हम लोग वहाँ थे नहीं तो हमें पता भी नहीं है इतना कुछ खास कि वहाँ पे क्या हुआ था। बट ये कहने सुनने में आ रहा है, डॉक्टर ने बोला कि लड़की को कुछ नशीली दवाई दी गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है उसे। बाकी जो भी है आप लोग दुआ कीजिएगा कि जो भी है कुछ, क्योंकि सभी इस टाइम दुधा में कि कोई ऐसी चीज़ ना निकल आए जिसकी वजह से एक बाप का भी साया एक बेटी पे से हट जाए। हम लोग भी नहीं चाहते ऐसा, तो सब अच्छा ही अच्छा हो। और बाकी जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर शूट करूँगी, और आगे के जो भी होगा 21 दिन या 22 दिन बाद जो भी रिपोर्ट आएगी मैं उसके बारे में भी आप लोगों से शेयर करूँगी। बस आप लोग दुआ कीजिए कि बस हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो जाए। ना जाने कुछ टाइम से इतना बुरा बुरा क्यों हो रहा है कि एक भाई की बेटी भी मतलब कि वो भी जा चुकी है। ऊपर से आज भी हमारे यहाँ 2 वहाँ से फ़ोन आया सागरपुर से, तो वहाँ भी 2 जनों की डेथ हो गई, यानी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तो बहुत दुख की बात हो रही है ये, बहुत दुख हो रहा है। अपने आप से ये सोच रहे हम लोग क्या हो रहा है ये है साथ में हम लोग के, जो मतलब ये महीना सारा ऐसे ही निकल रहा है पूरा। तो बस आप लोग दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए, कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा परेशान ना हो, और कोई भी माँ मतलब कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से दूर ना हो, वो खुश रहे एकदम बढ़िया से रहे। क्योंकि एक बार को माँ पाल लेती है अपने बच्चों को, पर बाप कभी नहीं पाल पाता। और बच्चे के लिए उसकी माँ की क्या अहमियत है उस बच्चे को ही पता है। तो बस वो 8 महीने की बच्ची कितनी परेशान हो रही होगी। और अभी जिनके साथ ये हादसा हुआ उनके भी पूरा घर ख़त्म ही हो गया, यानी कि पहले उनका आज से 2 साल पहले उनका लड़का ख़त्म हो गया था, और अब उनकी बेटी भी ख़त्म हो गई, वो खुद भी ख़त्म हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। तो बस मैं इसीलिए मैंने आपसे सोचा शेयर कर लूँ, क्योंकि इस टाइम इतनी मौतें देख रही हूँ मैं, बिल्कुल भी माइंड काम नहीं कर रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस टाइम मेरे को कैसा लग रहा होगा। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और आप लोग बस दुआ कीजिए कि सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो जाए और सब कुछ बेहतर हो जाए, ताकि मैं भी थोड़ा अपने यूट्यूब पे ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि अभी बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो चलिए दोस्तों, बाय, गुड नाइट।